23 जून सन 1757 की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान का आने वाला मुस्तकबिल लिख दिया। अर्थात 23 जून सन 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया, पलासी के मैदान में, जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसी दिन था बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। इसी दिन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ था तो दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। दोनों ओर से सेना आकर डट गई। सुबह 8 बजे का वक्त और पलासी के मैदान में युद्ध होना है। ये वही मैदान जहां पर पलाश के फूल उगते थे लाल लाल, और वही पलाश के फूल से लोग रंग बनाकर होली खेला करते थे। लेकिन इस दिन खून की होली खेली गई और पूरा पलासी का मैदान खून से सरोबार हो गया। एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव तो दूसरी तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के पास 1 लाख के आसपास लगभग सैनिक थे, घुड़सवार थे, 50 तोपें थी और कई प्रकार के उसके पास तीरंदाज और तलवारबाज थे। दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत को लीड करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके पास बमुश्किल से 7,000 या 8,000 सेना थी। अब 7,000 और 8,000 सेना लेकर कोई लगभग 80-90 हजार के सैनिकों का सामना या 1 लाख सैनिकों का सामना कैसे करेगा? कोई सवाल ही नहीं है। अगर गुना के हिसाब से देखा जाए तो 12-96 लगभग 7-8 गुना का फर्क। फिर भी नवाब सिराजुद्दौला हार गया। जानते हो, भारत में तमाम राजा जितने भी बड़े बड़े हारे हैं वो किस वजह से हारे हैं जानते हो? क्योंकि उन्हीं के घर में कोई गद्दार निकल गया। वो कहा जाता है ना, घर का बेदी लंका ढाए। आप चाहे देख लीजिए पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद की गद्दारी की वजह से मोहम्मद गौरी से हारे, और उसके अलावा आप तमाम जितने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखोगे ये सब गद्दारी की वजह से हुआ। पानीपत का पहला युद्ध जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, पानीपत का पहला युद्ध जो इब्राहिम लोदी हारा था, वो भी अपने चाचा दौलत खां और आलम खां की गद्दारी की वजह से हारा था। उस समय भी बाबर के पास लगभग 14 से 15 हजार सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सेना थी। वही हाल हुआ पलासी का युद्ध 23 जून सन 1757 में। पलासी के युद्ध में एक तरफ संचालन कर रहा था नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज लोग पहले ही लालच देकर नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति मीर जाफर को मिला चुका था। मीर जाफर मिल गया और नवाब सिराजुद्दौला को पता तक नहीं, और नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ संचालन कर रहे थे और दूसरी तरफ संचालन कर रहा था उनका गद्दार सेनापति मीर जाफर, और तमाम बड़े बड़े योद्धा मदनी वगैरह ये तमाम लोग जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ, एक तरफ से तो युद्ध की तैयारियां पूरी तरीके से पूरी हो चुकी थी और युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मीर जाफर अपनी सेना को रोक देता है। यही रुकना सिराजुद्दौला के लिए घातक साबित होता है, और अंततः अंग्रेजी सेना जिसके पास महज 7 से 8 हजार सेना थी, उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। उसके बाद बनता है बंगाल का नवाब उन्हीं का, सिराजुद्दौला के सेनापति का गद्दार आदमी मीर जाफर, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे वो लाभ होता है, और यहीं से अंग्रेजी हुकूमत की नींव पड़ती है भारत में। यानी भारत में अंग्रेजी हुकूमत को नींव डालने वाला यही युद्ध था।
और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लेती है और भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेती है। नवाब सिराजुद्दौला का साथ हालांकि फ्रांसीसी कुछ सेना दे रही थी सैनिक, लेकिन उसके बावजूद मीर जाफर ने जो गद्दारी किया, आज भी गद्दारों के नाम में जयचंद और मीर जाफर का नाम सर्वोपरि होता है, क्योंकि मीर जाफर की ही गद्दारी से भारत गुलाम बना अंग्रेजों का, और गुलाम बनने के बाद अंग्रेजी हुकूमत की नींव यहीं से पड़ी। उसके बाद लगभग 190 साल तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत रही और अंग्रेजों पर तमाम दमन किए गए, तमाम शोषण किया गया अंग्रेजों पर, और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर तमाम शोषण किया गया और अंग्रेजों द्वारा समय समय पर भारतीयों को नीचा दिखाया गया। पूरे तरीके से इस युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत का नियंत्रण हो गया और अंग्रेजी हुकूमत पूरे तरीके से छा गई।